प्रणाम। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। आशा है सभी ने अपनी अपनी पूजा की तैयारी करी होंगी नवरात्रि की, जैसे हर साल करते हैं। इस बार मैं आपको एक और विधि या एक और मैं आपको प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जिससे ये पूजा आपकी कई गुना ज़्यादा सफल होगी। और ये 9 दिन में ही इस प्रयोग को करना है। इसमें तारा देवी का एक यंत्र है जो आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ये यंत्र को आपको गोरोचन, कुमकुम इत्यादि लेके सादा कागज़ पे या भोजपत्र पे बना के और दीवार पे लगा लेना है। 2 से 3 फीट की दूरी रखनी है कि आप बैठ के उस यंत्र को देख सकें। यंत्र के मध्य में आपको बिल्कुल ध्यान लगाना है, सेंटर पॉइंट में, और कंटिन्यूस त्राटक करना है। कम से कम आधे घंटे रोज़ होना चाहिए, चाहे 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को ऐसे कर लें। आधा घंटा 1 घंटा रोज़ त्राटक करें। 9 दिन में ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर इसको किसी तावीज़ में भर लें। उस तावीज़ को एक पीले कपड़े में सिल के लाल डोरे में, बच्चा हो तो गले में पहनना है, स्त्री हो तो बाएं हाथ में और पुरुष हो तो दाएं हाथ में धारण करना है। ये सारे ही आपकी समस्याओं के लिए एक रक्षा कवच का काम करेगा। बच्चों को पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, या धन की कमी हो रही है, या किसी स्त्री को पुत्र नहीं हो रहा है, सब में ये फ़ायदा करेगा। तो ये इस यंत्र को धारण करें। और इसके साथ ही मैं आपको एक और रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ। आज आपको एक महाकाली के स्वरूप के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत ही गुप्त है। और इसके अंदर ये बात इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप किसी बात का ओरिजिन, किसी बात का उद्गम अगर आप समझते हैं, तभी आप उसको सही तरीके से आगे ले जा सकते हैं, उस बात से लाभ ले सकते हैं। अगर आपको सही उद्गम मालूम है कि वो शुरू कहाँ से हो रही कोई चीज़। तो 17वीं शताब्दी से पहले महाकाली की कोई भी स्वरूप नहीं था। निराकार रूप से उनकी पूजा होती थी बंगाल में। और एक विद्वान हुए, एक संत हुए, श्री कृष्णानंद भट्टाचार्य, उन्होंने ऐसी कोशिश करी कि एक स्वरूप गढ़ने की, कि मैं एक स्वरूप बना सकूं देवी का उपासक थे। तो एक रात उनको सपना आता है, और सपने में वो देवी बताती हैं उनको कि सुबह तुम जब जिस पहली स्त्री को देखोगे वही मेरा स्वरूप होगा, उसी को गढ़ लेना स्वरूप की जगह। तो सुबह होती है अगले दिन, और सुबह वो जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो एक स्त्री को देखते हैं जिसने अपने दाहिना पाँव एक पत्थर पे रख रखा था और एक दीवार पे कंडे थोप रही थी, उपले थोप रही थी। बाल खुले हुए थे और एक यंग लड़की थी। और वो देखती है कि मेरे को कृष्णानंद देख लिया। तो जैसे वो देखती है तो उसकी जीभ बाहर आ जाती है, शर्म की वजह से दांतों में जीभ को दबा लेती है। तो एकदम से कृष्णानंद को समझ में आता है कि यही देवी का स्वरूप है, जिसकी मैं इतने टाइम से कल्पना कर रहा था कि मैं कैसा बनाऊंगा। तो यहाँ से वो देवी का स्वरूप बनता है। अब बाद में इसमें जो दाहिने पाँव है, इसके नीचे शिव जी आ जाते हैं, बाद में नरमुंड की माला आ जाती है, सब चीज़ें बाद में आती हैं। तो अगर हम इस सही स्वरूप को समझ के कि वो जीभ क्यों बाहर निकली और किस वजह से निकली, और हम करेंगे तो बहुत ही सही तरीके से पूजा हो पाएगी हमारी। और जैसे लोग क्या करते हैं नवरात्रि में, कई बार लोग बाग अपनी जीभ काट काट के देवी को चढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। सब कोई मतलब नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, इससे कोई कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। कि आपको देवी का स्वरूप ही नहीं मालूम है कि वो क्यों ऐसा हुआ, क्यों जीभ बाहर आई, कैसी देवी हैं दिखने में, कैसे बनी। तो सही स्वरूप को जानकर और सही तरीके से पूजा करेंगे तो आप बिल्कुल सही रास्ते में, सही दिशा में चल पाएंगे।